तो पिछले काफ़ी दिनों से काफ़ी स्टूडेंट्स के मेरे पर डीएम कमेंट्स आ रहे थे कि भैया कॉलेज कब से खुल रहा है, भैया हॉस्टल कब से अलॉट हो रहे हैं, क्या हमें कॉलेज की ड्रेस कॉलेज से मिलेगी या हमें खुद लेके आनी है, या ड्रेस हमें मेन दौराट से लेनी है या कहीं से भी ले सकते हैं, ड्रेस कोड क्या है, सेशन कब से स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने सोचा पर्सनली सबको रिप्लाई देने से बढ़िया एक वीडियो ही बना दूँ, तो सबके कन्फ्यूज़न भी क्लियर हो जाएगा, डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो हे आई एम शशांक मिश्रा, आपका स्वागत करता हूँ अपने नए नए व्लॉग में। और मैं बीटेक कर रहा हूँ BTKIT दौराट से। तो मैं एज अ सीनियर आपको एक गाइडलाइन दूंगा, मतलब मैं बताऊंगा आपको कि क्या क्या कॉलेज में अलॉटमेंट हो रही है, क्या कब से आपको कॉलेज आना है। सो बच्चों के सबसे पहले डाउट्स ये थे कि हॉस्टल कब से अलॉटमेंट हो रहे हैं। गाइस रिगार्डिंग हॉस्टल्स के बारे में बात करूँ तो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त या सेकेंड वीक ऑफ अगस्त से हॉस्टल अलॉटमेंट होना शुरू हो जाते हैं। तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। बच्चे बहुत डरे हुए हैं कि कब से एडमिशन हो चुका है या नहीं, एडमिशन हुआ है या नहीं, मतलब हमारा परमानेंट एडमिशन हुआ है या अभी ऐसे ही बोल दिया गया है, कब से हम अलॉटमेंट, हमारा सेमेस्टर कहीं लेट तो नहीं हो रहा। बहुत से डाउट्स आ रहे हैं ऐसे बच्चों के, तो उनको बता दिया जाए अभी हॉस्टल की रिगार्डिंग ऐसा है कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त या सेकेंड वीक अगस्त से आपके हॉस्टल अलॉट होना शुरू हो जाएंगे। उसकी डेट्स आएगी तो मैं आपको सीधे इन्फॉर्म कर दूँगा वीडियोज़ के द्वारा। फिर ये भी डाउट है कॉलेज कब से खुल रहा है। तो कॉलेज ये भी है कि कॉलेज आपका उसी हॉस्टल जब अलॉट होंगे उसके 1-2 दिन बाद से आप कॉलेज जाना शुरू कर सकते हो। तभी आपका वो भी मैं डेट आएगी, वो भी आपको बताऊंगा। हॉस्टल कौन कौन से स्टूडेंट्स को वो मिल रहा है वो भी मैं बताऊंगा आपको कि कौन से स्टूडेंट को कौन सी ब्रांच को कौन सा हॉस्टल अलॉट हो रहा है। क्योंकि बॉयज़ के हॉस्टल काफ़ी हैं, अलग गर्ल्स के अलग हैं, तो सबको मैं पर्सनली बता सकता हूँ, मतलब मैं वीडियो के द्वारा बता दूँगा आपको ये हॉस्टल अलॉट हो रहा है। ड्रेस कोड की बात कर लेते हैं। ड्रेस कोड ऐसा है आपका कि काफ़ी लोगों को लगता है कि हमें दौराट से लेना चाहिए या कहीं से भी लेके आए, ड्रेस पता ही नहीं क्या लेके आना है उन्हें। ड्रेस उनकी है वाइट शर्ट है कॉलेज की, प्लेन वाइट शर्ट, प्लेन ब्लैक पैंट और ब्लैक शूज़, ये आपकी कॉलेज की ड्रेस है। और रेड कलर की एक टाई होती है जो कॉलेज का लेबल है जिसपे, वो आपको दौराट या मेन लोकल कॉलेज के आसपास की दुकानों से अच्छे से अवेलेबल ईजी मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगी आपको टाई, तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्लेन वाइट शर्ट, प्लेन ब्लैक पैंट और शूज़ ब्लैक में कोई भी आप पहन सकते हो। ये आपकी कॉलेज की यूनिफॉर्म है। ज़रूरी नहीं है आप दौराट से लें, क्योंकि दौराट में ज़रूरी है कि एक्सपेंसिव भी मिल सकता है। तो आप जहाँ से हो वहाँ से कोई भी गारमेंट शोरूम से आप ले सकते हो कोई, या आप चाहते हो कि मैं अपनी ड्रेस बनवाऊँ टेलर से तो आप बनवा भी सकते हो, कोई दिक्कत उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। तो आप ये भी कर सकते हो। मेस की फ़ीस, बच्चों को लगता है कि हॉस्टल की फ़ीस जो अलग होती है, मेस की अलग होती है, कॉलेज की अलग होती है, ये भी बहुत से डाउट्स आ रहे हैं। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, मेस की फ़ीस जो है वो अलग है, कॉलेज की फ़ीस अलग है। और हॉस्टल का जो आपका एक रिक्वायरमेंट होता है, जो आपके हॉस्टल की मेनली मेंटेनेंस चार्जेस हैं, जो हॉस्टल का चार्ज है वो आपका कॉलेज की फ़ीस में ऐड होता है। कोई ये मत सोचना कि अलग देना होता है, आपको सिर्फ खाने का खर्चा देना है। वहाँ पे जो आपके मेस की फ़ीस होगी वो आपको खाने का खर्चा, मतलब आप जो खा रहे होगे वहाँ खाना मेस में, अपना फूड का खर्चा वो आपको आके देना होगा हॉस्टल में। वहाँ पे आप डॉक्यूमेंट अपना डॉक्यूमेंट वहाँ पे साइन करोगे, एक फिल करोगे फॉर्म कि मेरे को ये रूम अलॉट हुआ है, इस रूम में मैं रहता हूँ, चीज़ें चेक कर लो कि यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर उस चीज़ का पैसा दोगे, ये चीज़ होती है। तो आपको बता दूँ, और इस चीज़ का भी मैं बताऊँगा आपको, इसमें आगे वीडियो दूँगा। और जो मेस की फ़ीस है ये भी डाउट है कि कितनी है, आपको आते ही आप जब हॉस्टल अलॉटमेंट होगी तो उसमें लिख के आ जाता है नीचे कि इतनी पर सेमेस्टर की फ़ीस आती है, तो वो आप भर सकते हो। सेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, कहीं लेट तो नहीं हो रहा, ये भी बहुत से डाउट्स आ रहे हैं। यूट्यूब कैलेंडर कब आएगा, यूट्यूब का कैलेंडर और सेशन जो आपका चालू होगा न्यू स्टूडेंट्स के लिए या एलई वाले जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए, मैं बता दूं कि सेशन कोई लेट नहीं होता। मैक्स टू मैक्स 4 to 5 मंथ का एक सेशन रहता है। फिर उसके बाद 1 महीने बाद आपके पेपर रहते हैं, जिसमें 10-12 दिन पेपर के निकल जाते हैं आपके। तो ये मत डाउट रखना कि सेशन लेट होगा। मिड अगस्त से आपके सेशन, मतलब अच्छे क्लियरली से सिखा दूँ तो आपके कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा अच्छी तरीके से, आप पढ़ना शुरू कर दोगे। कॉलेज आपको लाइब्रेरी से कार्ड मिलेगा, जो आपको बताया था मैंने पिछली वीडियो में, लाइब्रेरी से आप बुक्स इशू करा के अपना पढ़ना शुरू कर सकते हो। कोई लेट नहीं है, बट ये टाइम आपको मैनेज करना पड़ेगा वहाँ कि आपको, क्योंकि आपका नया नया समय होगा। काफ़ी कॉलेज में कुछ फंक्शंस होंगे या कुछ ओरिएंटेशन, इंडक्शंस प्रोग्राम, फ्रेशर पार्टी, इन सब में आपको कॉलेज अपना मेंटेन करना, टाइम मैनेजमेंट करना होगा कि मैं कब निकालूँ अपना टाइम पढ़ने के लिए। ये बहुत से डाउट्स आ रहे थे, काफ़ी स्टूडेंट्स के आ रहे थे। तो और ये भी है कि सीनियर्स को क्या मिले, क्या पहले दिन ही जाके सीनियर्स रैगिंग करेंगे या सीनियर सारे बुरे होते हैं, ये डाउट सबसे बड़ा है भाई। मैं ये क्लियर कर दूं, एज अ सीनियर कोई सीनियर बुरा नहीं होता, कोई सीनियर रैगिंग जल्दी नहीं करता है, सीनियर रैगिंग नहीं करता है, ये नॉर्मली सी बात है। क्योंकि ये क्लियर कर दूं, सीनियर्स को आप जितना सोचते हो कि वो बुरा होता है वो नहीं होता है, कल के दिन आप भी सीनियर्स बनोगे। तो ये होता है कि सीनियर नॉर्मली हेलो सर, गुड मॉर्निंग, वो आपका सीनियर है। सबसे पहला वर्ड ये रिस्पेक्ट करना सीखो उनसे मतलब अच्छा कंफर्टेबली बी सेफ कंफर्टेबल होकर आराम से बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कोई सीनियर ये नहीं मना करता कि मेरे से कुछ पूछो मत,
एज अ सीनियर मेरे से आप कोई कुछ पूछोगे तो मैं आपको बता सकता हूँ। तो ये है, आप उनसे पूछो, उन्हें रिस्पेक्ट दो। गुड मॉर्निंग सर, सीनियर हैं आपके तो आप उनसे हेलो सर ऐसे कुछ अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो कि एज वो सीनियर आप निकलेगा यहाँ से पास आउट होगा तो एज अ रेफरेंस आपका भी काम करवा सकता है। जॉब, प्लेसमेंट, इंटर्नशिप, हर चीज़ में आपको हेल्प करेगा, गाइडलाइंस देगा आपको, मतलब समझाएगा, नोट्स, बुक्स, क्या क्या करना है अपनी लाइफ में, करियर को क्या चूज़ करना है वो आपको गाइड कर सकता है। अच्छे सीनियर्स भी होते हैं और काफ़ी अच्छे ही होते हैं, तो ये डरने वाली बात नहीं है। सीनियर्स कोई रैगिंग नहीं करेगा आपकी, आपका इंट्रोडक्शन नॉर्मली पूछते हैं सभी सीनियर्स, तो उनसे अपना अच्छे से बिहेव करें, अच्छा अपना कंफर्ट जोन बनाए, बॉन्डिंग अच्छा करें सीनियर्स और जूनियर्स के बीच, तो कोई डर वाली बात नहीं है। तो ये अपना डाउट क्लियर कर दीजिए सबसे पहले कि सीनियर्स रैगिंग लेंगे। सीनियर्स कोई रैगिंग नहीं लेता है, और मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स को यही लगता है कि सीनियर्स रैगिंग लेगा। नहीं नहीं नहीं, आप आओ सीनियर से बात करो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। फिर ये भी बहुत से बच्चों डाउट्स है कि सीनियर्स जूनियर्स का क्या रहेगा, क्या पहले दिन ही हमें गंदा ही रैगिंग करेंगे क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। रैगिंग नाम ही सब दिन हट जाता है। आप सीनियर से हेल्प ले सकते हो, आपको हेल्प कर सकता है वो। तो काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब सीनियर से डरने वाली बात नहीं है। आपको मैंने मेस की फ़ीस बता दी है, क्या होगा कॉलेज के बारे में बता दिया, हॉस्टल फीस के बारे में बता दिया है। हॉस्टल कब अलॉट हो रहे हैं तब जब होंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि भाई अब से है, वीडियो बना के डाल दूंगा एक और। फिर कॉलेज के बारे में बता दिया मैंने, सीनियर्स के बारे में बता दिया मैंने आपको, सेशन यूट्यूब कैलेंडर के बारे में बता दिया आपको मैंने, अलॉटमेंट कब हो रहे हैं हॉस्टल्स के ये भी बता दिया मैंने आपको। तो सबसे पहले एक बात ये भी है, काफ़ी स्टूडेंट्स ने अभी तक मतलब कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है, मतलब स्पॉट काउंसलिंग, मतलब कोई भी काउंसलिंग के द्वारा उन्होंने कॉलेज चेंज किए। तो ये गाइडलाइन देख लेना है कि कहीं आपका पिछले वाला कॉलेज जहाँ आपने एडमिशन लिया है वो भी हट रहा है और न्यू कॉलेज आप ले रहे हो वो मिला ही नहीं है। तो ये काफ़ी बच्चों की दिक्कत आ रही थी, तो मैंने सोचा इस पर भी बहुत चीज़ें बातें करूँ। तो आप ऐसा ना सोचो कि ये कॉलेज बेकार है या कोई भी कॉलेज अच्छा होता है, तो ये सोचने वाली सबसे चीज़ बड़ी बेकार होती है, क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट्स ही बनाते हैं। स्टूडेंट्स अच्छा करता है वहाँ तो कॉलेज का नाम ऐसे ही फेमस होता है। तो ये चीज़ सोचना मत। तो काफ़ी स्टूडेंट का देख रहा था कमेंट्स आ रहे हैं कि सर मैंने ये कॉलेज लिया है और ये भी छूट गया वो भी छूट गया, तो इस चक्कर में आप पिछला कॉलेज बर्बाद कर रहे हो और जो नहीं मिल रहा है वो भी छोड़ दे रहे हो। ये मत करना, ईयर ख़राब हो जाएगा। तो अपना ईयर ख़राब ना करें, समय सेशन अपना ख़राब ना करें। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ पर नोटिस करा जाए। और भी चीज़ें हैं, ड्रेस आपको मैंने बताई है कि ये ड्रेस है आपकी। काफ़ी बच्चे के मेरे को मैसेज आ रहे थे कि सर ग्रुप बनाओ, तो मैंने पर्सनली एक फ्रेशर्स बच्चों का जो इस बार फर्स्ट ईयर आ रहा है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एलई में आ रहे हैं, उन सबका ग्रुप बनवा रखा है एक। तो अगर आप भी उस ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो मुझे पर्सनली डीएम कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए उस ग्रुप में, तो मैं आपको भी उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जिससे आप सभी स्टूडेंट से कंफर्टेबली मैच कर पाओगे, मतलब बॉन्डिंग रख पाओगे कि हाँ कल दिन आपको मिला कि हाँ भाई मैंने आपको देखा है, आपसे बात करी है, लाइक ऐसा। ज़्यादा टाइम नहीं होता, आज डेट हो ही गई है, आगे से आपका अगस्त आने में कुछ ही दिन, इधर 10 से 12 दिन बचे हैं अगस्त आने में। तो अगस्त के बाद आपका मिड अगस्त में 7, 8, 9 तारीख से कॉलेज अलॉटमेंट शुरू हो जाएगा, हॉस्टल अलॉटमेंट शुरू हो जाएगा। तो आप अपना आइए, अपना पढ़ना शुरू करिए भाई। किसी सीनियर से फालतू नहीं बोलना होता है, आपको फिर बोल रहा हूँ, सीधे रिस्पेक्ट करो, गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून सर, और सर बोलना मेन चीज़ ये होती है। सभी स्टूडेंट मैं देख रहा हूँ कि कमेंट्स में भैया या भैया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट्स में कोई दिक्कत नहीं है, बट एज ए सीनियर आप कोई कंपनी या कॉर्पोरेट जगह पे जा रहे हो तो अपने बॉस को ऐसे नहीं बोलते हो कि अंकल या भैया, लाइक डैट। ऐसा मैं बता रहा हूँ आपको एक एग्जांपल के तौर पे, तो उन्हें आप सर बोलते हो, मेरे ख्याल से सर ही बोलते हैं, क्योंकि आपका सीनियर है, कुछ एक्सपीरियंस करके बैठा उस जगह। तो आप सर और मैम को मैम, मतलब जो गर्ल्स सीनियर होंगी उनको मैम और बॉयज़ सीनियर को सर बोलते हैं। तो आप एस सर बोल के रिस्पेक्ट करके उनसे बात कंफर्टेबली कर सकते हो, बॉन्डिंग बना सकते हो, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने कुछ स्टूडेंट से बात करी और उनसे काफ़ी अच्छा है, उनसे काफ़ी अच्छा बॉन्ड है मेरा, उनसे भी मेरे से बात होती है। सीएस के स्टूडेंट से मेरी बात अच्छी हुई है अभी तक, फर्स्ट ईयर सीएस के स्टूडेंट से, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल में मैक्सिमम सारे स्टूडेंट से मेरी बात हुई है। तो अच्छा है उनसे, मतलब मैचअप, काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हुई है उनसे भी। और आपकी बहुत और भी डाउट्स हैं मेरे ख्याल से, आपके जो भी हैं, काफ़ी स्टूडेंट ये भी डाउट्स आ रहे हैं क्वेश्चन की कि लॉन्ड्री है कॉलेज की। नहीं, लॉन्ड्री नहीं है मेरे भाई लोग, लॉन्ड्री नहीं है कॉलेज की खुद की, मतलब कॉलेज से दौराट मार्केट में लॉन्ड्री है, वहाँ आप कपड़े दे सकते हो धोने के लिए अगर आपका मन नहीं है धोने का। बट इंजीनियर सब कुछ फेस करता है, तो कपड़े धोना सीख लो भाई लोग। आप लोग आओ हॉस्टल्स में अपने आप कपड़े धो, तो ये आपको बेनिफिट रहेगा। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, वैसे आप लॉन्ड्री में ही दे सकते हो, कॉलेज का पर्सनली कोई लॉन्ड्री नहीं है। आप जो सोचते हो ये चीज़ गलत है। और तो ये चीज़ें आपको क्लियर कर दूँ। बुक्स आपको बताया था, बुक्स के लिए बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा था लाइब्रेरी के लिए बुक्स कब से अलॉटमेंट होगी। बुक्स का ये सीन है आपके साथ कि आपको बुक्स आपको बताया जाए कि हाँ इस ईयर को, इस ब्रांच को इस समय बुक्स दी जाएगी, उस समय पे आपको पहुंचना है, अपना लाइब्रेरी कार्ड बनाना है, इशू कराना है, बुक्स उस पर लिखवाना है। वो बुक्स से आप अपनी लाइब्रेरी से इशू करा के पढ़ सकते हो, और सेमेस्टर एंड होते ही वो बुक्स सबमिट कर दो।
अगर वो बाई चांस बुक होती है या कुछ एक्सचेंज हो जाती कहीं, तो बुक का चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। ये हर कॉलेज का एक नियम होता है कि कॉलेज की बुक्स हैं, आप इसका इशू करा रहे हो नो ड्यूज़ के लिए, फिर आपको दिक्कत होती है। ये बहुत सा रीज़न होता है, बच्चों को होता है कि आज आपको दे दूँ कल उसको दे दूँ, कॉपी खो जाती है, बुक्स खो जाते हैं, ठीक है। ये कुछ स्टूडेंट का ये भी डाउट आ रहा था स्टूडेंट्स के कि सर हम वहाँ बैठ के पढ़ सकते हैं लाइब्रेरी में। हाँ गाइस, आप पढ़ भी सकते हो, स्टूडेंट्स आप पढ़ भी सकते हो, वहाँ अपना काम भी कर सकते हो इफ़ यू हैव टाइम। मतलब आपके पास अगर कॉलेज में फ्री टाइम है या आप हॉस्टल्स में वेले मतलब खाली बैठे हो, आपका मन नहीं कर रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप हॉस्टल से कॉलेज आइए, लाइब्रेरी में अपना नाम लिखिए, वहाँ पे रजिस्टर में आप बैठ के पढ़ना शुरू कर सकते हो। ये भी बहुत से बच्चों के डाउट्स आ रहे थे काफ़ी चीज़ पे, और भी बहुत से डाउट्स हैं। और गाइस सबसे इम्पोर्टेंट बात अभी भी ये स्टूडेंट्स के मन में ये है कि हमें सर लाना क्या क्या है, हॉस्टल्स में सामान क्या क्या ला सकते हैं, क्या क्या चीज़ अलाउड है। ये काफ़ी स्टूडेंट के मैसेज आते हैं, मैंने ये चीज़ पहले भी वीडियो पे बताया कि आप क्या क्या लाओ, तो फिर से बता देता हूँ। आप अभी जैसे अगस्त के बाद अक्टूबर नवंबर से ठंड काफ़ी हो जाती है, ठंड इन द सेंस बीच दोपहर के टाइम में धूप आएगी, बट इवनिंग टाइम में मतलब और सुबह मॉर्निंग टाइम में थोड़ा ठंड रहती है। आप ब्लैंकेट ला सकते हो एक दो आपका, जो आपकी कंफर्टेबल के हिसाब से है, जिसको मैनेज करना आता है, किसी किसी को नहीं आता ठंड में मैनेज करना, तो वो ब्लैंकेट ला सकता है। वुलन क्लोथ्स आप ला सकते हो, ज़्यादा नहीं, मैं तो कहूँगा कि कम ही लाना है, क्योंकि इतना भी ठंड नहीं, बीच में काफ़ी दोपहर में धूप आ जाती है अच्छी खासी, बट हाँ इवनिंग टाइम में होती तो आप अपने लिए वुलन क्लोथ ला सकते हो। बाकी सामान में आपको क्या लाना है, अपने लिए गद्दा जिस पे आप लेटोगे, बेडशीट वो ला सकते हो, हो गया आपके लिए, और पिलो तकिया जैसे हो गया, आपकी जो बेडशीट कवर टाइप का हो गया, ये सब आप ला सकते हो। अप्लाइंसेज में आप जैसे आपका तो मोबाइल चार्जर, लैपटॉप, ये सब तो होगा। कैटल अलाउड नहीं है, कैटल अलाउड नहीं है, ये चीज़ें अलाउड नहीं होती हैं कॉलेज में, हॉस्टल्स के अंदर। बाकी मैस में खाना तो आपको मिलता ही है वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ घर से खाना आप बना हुआ कुछ ला सकते हो, जैसे स्नैक्स टाइप का कुछ हो गया, आपको जो मन आपकी इच्छा हो आप वो ला सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपको ये नहीं लाना ये वो ना। हाँ घर से कुछ आप ला सकते हो, या बाहर से आप दुकानों से कुछ खरीद के खा सकते हो, ये चीज़ होती है। रूम आपको दिया जाएगा, बेड दिया जाएगा आपको, जो बेड होगा वो आपको दिया जा सकता है, टेबल चेयर पढ़ने के लिए होगा, सॉकेट दिया जाएगा एक आपके लिए, और आपको वाईफाई की सुविधा वहाँ पे है। आप मैं तो कहूँगा जिस दिन हॉस्टल अलॉट हो उसके 2 दिन पहले आइए, वाईफाई जहाँ पे लगा हो या नेटवर्क जहाँ पे अच्छा आ रहा हो वहाँ पे आप अपना रूम अलॉट कराइए। और आपके लाने के लिए बल्ब लाना पड़ेगा आपको अपना, क्योंकि रूम में बल्ब लगाना है, पंखा आपको लगा हुआ मिलेगा, और बेसिक्स और भी क्या चीज़ें होती है जैसे कि आपको बाल्टी, बकेट, मग, ये सब लाना पड़ेगा आपको अपना। बाकी नहाने के लिए जैसे हो गया आपके जो आपका पर्सनल यूज़ होगा, इन सब के लिए आपको रखना पड़ेगा। पानी एक्स्ट्रा स्टोरेज करके रखना हमेशा के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें होती है कि पानी की शॉर्टेज हो जाती है, पहाड़ों में अधिकतर ऐसी प्रॉब्लम आती ही आती है, यहाँ ही कि नहीं कहीं भी आप जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी पहाड़ों पे, तो कुछ ना कुछ शॉर्टेज कर आप अपना सामान रखें। बाकी और भी बहुत से डाउट्स थे, ये भी क्लियर कर दिया आपका मैंने। तो बाकी अगर आपको भी ऐसे मन में बहुत से डाउट्स आ रहे हैं अगर ना, तो आप कोई दिक्कत नहीं, एक ग्रुप है जिसमें आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो, पर्सनली मैसेज कर सकते हो, नंबर भी है, तो आप कर देना, मैं आपको ग्रुप का लिंक बता दूंगा, आप मुझे डीएम कर दीजिए, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर सकता हूँ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग। मैं यही देखता हूँ काफ़ी स्टूडेंट्स का ये रहता है कि बॉन्डिंग नहीं बना पाते हैं, तो आप मुझे डीएम कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर मुझे उस ग्रुप में ऐड होना है, फ्रेशर्स वाले ग्रुप में, तो BTK IT फ्रेशर्स के ग्रुप में आपको मैं ऐड कर सकता हूँ। तो मिलते हैं ग्रुप में या सीधे कॉलेज में, कुछ ही दिन बचे हैं, तो मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक टाटा टाटा, गुड बाय, बाय बाय गाइस।